Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. चलो डिस्कशन स्टार्ट करें। होमवर्क किया था, चलो डिस्कशन स्टार्ट करें। चलो डाउट भेजो सभी, सभी अपने अपने डाउट भेजो। सभी अपने अपने डाउट भेजो। जो तन्वी कंप्लीट क्यों सॉल्व नहीं किए? एक मिनट 37। आंसर बताओ पहले, बोलो पहले आंसर बता दो। से आंसर बताता हूँ पहले। चलो 34 तक हो गया। 35 से आंसर लिखो सभी। 35 का सी, 36 का ए, 37 का बी, 38 का ए, 39 का डी, 40 का सी, 41 का बी, 42 का डी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का ए, 46,
का सी, 47 का बी, 48 का ए, 49 का बी, 50 का डी और 51 का ए। ठीक है, नोट कर लो सभी। चलो अभी नोट कर लो, अब मैं बताता हूँ, डाउट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, वेट करते हैं। चलो करें स्टार्ट, बोलो स्टार्ट करें डिस्कशन। 49 भी बताना है। 37 क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। अब एक बात बताओ, क्या प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया? प्रेशर क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, क्या m1 l माइनस 1 t माइनस 2? प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब तुम्हें ऑप्शन गिवन है, तो देखो क्या एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्या होता है m1 l2 t माइनस 2, एरिया क्या होता है l2। क्या ये हो गया m1 t माइनस 2, m1 t माइनस 2? क्या ये गलत है, बोलो ये क्या है, गलत। नेक्स्ट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आएगा m1 l2 t माइनस 2 अपॉन l3? क्या ओवरऑल आंसर आ जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2? क्या दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। क्या ये आंसर करेक्ट हो गया, बोलो ये आंसर क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर है सभी को? चलो नोट कर लो सभी, सभी नोट करो 37। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 38। क्या मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी को हम जब भी ऐड करते हैं तो क्या उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए? तो P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर यदि हम ऐड कर रहे हैं तो क्या दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए? तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। क्या ये होना ही होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ P, P क्या है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन
m1l-1 t-2 is equal to डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b स्क्वायर कितना होता है l क्यूब की पावर 2। तो डायमेंशन ऑफ a कितना आ जाएगा m1 l5 t-2। बोलो क्लियर, बताओ क्लियर है सभी को। क्लियर है, एल की पावर 6 आएगा। हाँ जी, एल की पावर 6 आएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या है स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, एल क्यूब का भी क्या है स्क्वायर, तो क्या एल की पावर 6। तो ओवरऑल एल की पावर कितनी आ जाएगी -1 × 6 क्या 5 आएगा। m1 l5 t-2 क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, 39 ध्यान से देखना। क्या गिवन है, if the frequency of a mass subtended from a spring constant k, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है मास पर। f इक्वल टू हमें क्या गिवन है c m का पावर x k का पावर y। तुम्हें शायद k का डायमेंशन नहीं पता है, बोलो यही होता है। तो डायमेंशन ऑफ k क्या होता है मैं बता देता हूँ ये बहुत अच्छे से। डायमेंशन ऑफ k होता है m1 l0 t-2। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन होता है m1 l0 t-2। तो यहाँ से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आता है t की पावर -1 इज इक्वल टू m का डायमेंशन m की पावर 1, k का डायमेंशन m1 l की पावर 0 t की पावर -2 की होल पावर y। तो ये आ गया t की पावर -1 इक्वल टू m की पावर x प्लस y और t की पावर -2y। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर सभी को, बोलो। तुम्हें सिर्फ इसका डायमेंशन नहीं आता था वो मैंने बता दिया, दोनों साइड कंपेयर कर लो। क्या -2y इज इक्वल टू -1 और क्या x प्लस y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहाँ से क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 1/2, y कितना आ रहा है 1/2, x कितना आ गया -1/2। बोलो क्लियर है, दोनों को जब कंपेयर करोगे तो मास की पावर लेफ्ट में कितनी है 0, इधर कितनी है x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0 और y की टाइम की पावर इधर कितनी है -1, उधर कितनी है -2y, क्या -2y इक्वल टू -1। बोलो क्लियर है, बताओ सभी को क्लियर। नोट करो सभी 39, 39 नोट करो। ओके
नोट करो। स्प्रिंग कांस्टेंट का, क्योंकि अभी तुम फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ो, फोर्स इज इक्वल टू होता है k इनटू x। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, f होता है फोर्स और x होता है डिस्प्लेसमेंट। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स लगाती है, ये हम अभी पढ़ेंगे कि स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाती है, ठीक है। चलो नोट करो और 1 मिनट रुकना सभी। चलो कर लिया नोट सभी ने, बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। तन्वी समझ में आ गया, अक्षदा समझ में आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इम्पल्स का भी डायमेंशन, इम्पल्स का भी मोमेंटम का डायमेंशन जो होता है वही इम्पल्स का डायमेंशन होता है। इम्पल्स का जो डायमेंशन है वो मोमेंटम का डायमेंशन होता है। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स ये होता है m1 l1 t माइनस 1, ठीक है। हाँ m इंटू वी बोल सकते हैं वी के लिए, लेकिन जब हम बाद में पढ़ेंगे तो ये m इंटू वी की जगह डेल्टा वी टी आता है, ठीक है। क्लियर, चलो 39 हो गया। बोलो 39 हो गया, यस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखना। 40 हमें क्या गिवन है, m इज इक्वल टू a अपॉन b, m इज इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ पर m क्या है, लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी कि m अपॉन l, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l माइनस 1। बोलो क्लियर,
इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 l माइनस 1। क्लियर है। और a क्या है फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2। बोलो क्लियर। तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है a अपॉन स्मॉल m। b इज इक्वल टू क्या आ रहा है a अपॉन स्मॉल m। क्या मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ m। डायमेंशन ऑफ a कितना है m1 l1 t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ m कितना है m1 l माइनस 1। m1 से m1 कैंसिल आउट, क्या ये आ गया l2 t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ b क्या आ रहा है l2 t माइनस 2। बोलो क्लियर है। बोलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दी। क्लियर। सी दिया हुआ है। लेटेंट हीट का क्या होता है, हाँ लेटेंट हीट का होता है, सॉरी 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 सॉरी, लेटेंट हीट का मैंने लिखाया है ना, हाँ सी। मुझे लेटेंट हीट ध्यान नहीं रहा था। हाँ सी तो होता है, लेटेंट हीट का मैंने लिखाया है, ये खुद को याद नहीं रहा था लेटेंट हीट। ठीक है। जूल पर केजी, हाँ L2 T माइनस 2 आता है। डायमेंशन क्या आता है L2 T माइनस 2। क्लियर। बोलो क्लियर है सभी को। हाँ जी कि क्या बोल रहे हो सर, बट यहाँ एक ही वैल्यू दी है ना, एक ही वैल्यू कहाँ दी हुई है। हाँ जी यहाँ पर एक ही वैल्यू कहाँ दी हुई है, सिर्फ उसकी डायमेंशन दी हुई है ना, तो यूनिट बताया हुआ है। क्लियर है सभी को। नोट करो। नोट करो। अभी नोट करो। ए फोर्स है, हाँ फोर्स का डायमेंशन मैंने लिखा है ना m1 l1 t माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन मैंने क्या लिखा है m1 l1 t माइनस 2। और m क्या है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है जल्दी। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं फिजिकल क्वांटिटी को, मुझे फिजिकल क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। हर जगह जरूरी थोड़ी है मैं उसे एफ से ही लिखूंगा। बहुत जगह पर एफ की जगह एन भी यूज होगा, लेकिन हमें पता रहेगा ये फोर्स है क्योंकि हमें वहां गिवन होता है उसका यूनिट न्यूटन है। फोर्स को तुम पहचानते कैसे होगी फोर्स है जब उसका यूनिट क्या गिवन हो न्यूटन। नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन जब तक यूनिट हमें पता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाम से मत सोचना कि सर एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसी और से बता दिया, नहीं। यदि यूनिट जूल है तो वह एनर्जी है। ठीक है। हो गया। नोट कर लिया सभी ने। चल अगला क्वेश्चन नंबर 41। 41 तो होना चाहिए था, कल ही इसका एग्जाम्पल कराया है मैंने तुम्हें। देखो क्या गिवन है द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो वेलोसिटी v किस पर डिपेंड करती है g और h पर। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का पावर p h का पावर q। यही गिवन है।
तो एक बात बताना, क्या बी जी पर डिपेंड कर रहा है? तो बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कोई कांस्टेंट के इंटू जी का पावर पी एच का पावर क्यू। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ जी का पावर पी के और डायमेंशन ऑफ एच का पावर क्यू के? बोलो, क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ बी कितना होता है, L1 T माइनस 1। डायमेंशन ऑफ जी कितना होता है, L1 T माइनस 2 की पावर P। H क्या रहता है, L1 की पावर Q। ओवरऑल यहां से जब देख रहे हो तो क्या आ रहा है, L1 T माइनस 1 इक्वल टू L की पावर P प्लस Q और T की पावर माइनस 2Q। बोलो, क्लियर है? अब दोनों साइड कंपेयर करोगे तो P प्लस Q कितना दिखाई दे रहा है, 1। और क्या माइनस 2Q दिखाई दे रहा है, -1। माइनस 2Q कितना दिखाई दे रहा है, -1। माइनस से माइनस गायब। Q इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। यदि Q का वैल्यू 1/2 है तो P प्लस 1/2 इक्वल टू 1। क्या P आ गया 1/2? बोलो, क्लियर है सभी को? P कितना आ गया, 1/2। क्लियर? चलो नोट करो। सभी नोट करो। टी की पावर -2p, हाँ सॉरी 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 सॉरी, छोटी सी गलती हो गई। बिल्कुल सही। अब भी आंसर तो सेम आएगा, अब भी आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा ना। हो गया? ठीक है, चलो नोट करो सभी। कर लिया सभी ने नोट? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से देखना क्या गिवन है। फोर्टी थ्री में क्या गिवन है, कोई एथलीट कोच कहता है कि जो मसल टाइम है, मसल टाइम स्पीड, मसल को यदि हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड से, तो वो हमें क्या देती है, पावर। बोलो, क्लियर? मसल टाइम स्पीड हमें क्या प्रोवाइड करती है, पावर। यही बोला है क्वेश्चन में। बोलो, यदि ये बात सही है तो क्या जो डायमेंशन ऑफ मसल है इनटू डायमेंशन ऑफ स्पीड, क्या ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ पावर के? बोलो, तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या होता है, क्या m1 l2 t माइनस 3? डायमेंशन ऑफ पावर क्या होता है, m1 l2 t माइनस 3। डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होता है, l1 t माइनस 1। इंटू डायमेंशन ऑफ मसल हमें नहीं पता है, तो क्या यदि मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे डायमेंशन ऑफ मसल मिल जाएगा। डायमेंशन ऑफ मसल क्या ये आ गया, m1 l2 t माइनस 3 अपॉन l1 t माइनस 1। कितना आ गया, m1 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो -2। बोलो, क्लियर है?
बताओ क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर। चलो नोट करो सभी, 43 नोट करो। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 44, हाँ नोट करो ऋषिकेश। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान से देखना क्या गिवन है। If P represent the radiation pressure, P क्या है? रेडिएशन प्रेशर। क्या प्रेशर तो सेम रहता है? प्रेशर का टाइप चेंज हो सकता है लेकिन क्या डायमेंशन तो सेम रहेगा? बोलो प्रेशर का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? M1 L-1 T-2। बोलो क्लियर है? If C represent speed of light, C किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ लाइट को। तो क्या इसका डायमेंशन तो सेम आएगा? L1T-1 L1T-1। बोलो क्लियर? और थर्ड क्वांटिटी एंड Q रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। Q किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, रेडिएशन से क्या फर्क पड़ता है? रेडिएशन मतलब क्या होते हैं? जब हम लाइट ऐसी ले लेते हैं यूवी लाइट, गामा, अल्फा, तो वहां से क्या निकलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन कब होता है? जब हाई फ्रिक्वेंसी का बीम हमारी लाइट हो, तभी रेडिएशन जनरेट होते हैं। बोलो जब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के लाइट हो तभी क्या होता है? रेडिएशन जनरेट। अब क्यों क्या गिवन है? रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2 अपॉन एरिया का L2 और टाइम का T1। L2 से L2 गायब, क्या आ जाएगा? m1 T-3 m1 T-3। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ। चलो अब हमें क्या गिवन है? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनती है वो कैसी है? डायमेंशनलेस। वो कैसी है? डायमेंशनलेस। तो यदि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से C बनता है और मैंने C लिखा P की पावर है, नोट मत करो अभी, कोई भी मैंने क्वांटिटी लिख ली K इक्वल टू P की पावर है, C की पावर Y और Q की पावर Z, यही लिखा। अब K कैसा है? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन ऑफ K
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e की पावर x इंटू डायमेंशन ऑफ c की पावर y इंटू डायमेंशन ऑफ q की पावर z। ये कैसा है? डायमेंशनल है, यानी m0 l0 t0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p, डायमेंशन ऑफ p। p क्या है? प्रेशर, यानी m1 l-1 t-2 की पावर x। c क्या है? लाइट की स्पीड l1 t-1 इसकी पावर y। और q क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी m1 t-3 की पावर z। बोलो क्लियर है? बताओ सभी क्लियर? बोलो। चलो, अब यदि इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा यहाँ से क्या आ रहा है? m की पावर आ रही है x और यहाँ से m की पावर कितनी आ रही है? z। m की पावर तो हो गई x प्लस जेड। l की पावर बताना, यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस x और यहाँ से कितना आ रहा है? y। दो हो गए। t की पावर यहाँ से कितना? माइनस 2x, यहाँ से कितना? माइनस y, यहाँ से कितना? माइनस 3z। बोलो क्लियर? ये कितने आ रहे हैं? m0 l0 t0, यानी तुम्हें पता चल रहा है कि x प्लस जेड क्या होना चाहिए? 0। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? तीनों ऑप्शन हो गए। चलो, अब ऑप्शन चेक करो एक बार सभी। अब सभी ऑप्शन देखो। x प्लस जेड क्या होना चाहिए? 0। यदि x1 है तो z कितना होना चाहिए? -1। x1 है तो z कितना होना चाहिए? -1। तो y भी कितना होना चाहिए? 1। y भी कितना होना चाहिए? 1। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है? देखो, मेरा और इसके ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर आएगा। इसने जो q की पावर y माना है, इसने q की पावर क्या माना है? y। और मैंने q की पावर क्या माना है? z। मैंने q की पावर क्या माना है? z। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर? तो यहाँ से x प्लस जेड इक्वल टू क्या है? 0। x प्लस जेड इक्वल टू क्या है? 0। x प्लस जेड इक्वल टू यदि 0 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 2z भी क्या आएगा? 0। तो इसका वैल्यू यहाँ पर देखो, ये आ रहा है 2x प्लस 2z प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो गया y प्लस जेड इक्वल टू 0। बोलो क्लियर? x प्लस जेड भी 0 होना चाहिए, y प्लस जेड भी क्या होना चाहिए? 0। बोलो क्लियर है? तो क्या x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, z का वैल्यू -1। बोलो क्लियर है? x का 1, y का 1 और z का -1। समझ में आ गया? x का 1, y का 1 और z का -1। बोलो क्लियर? मेरे ऑप्शन से उसके हिसाब से सिर्फ क्या हो जाएगा? चेंज। उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? चेंज। x का 1, y का -1, x का 1, y का -1 और z का 1। उसके हिसाब से ये आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है? बताओ।
हाँ, मैंने यहाँ पर q की पावर z रखी है और क्वेश्चन में y रखी हुई है। वहां पर उसने कितनी रखी हुई है, y। समझ में आ गया? चलो दोबारा बता देता हूँ, साथ में नोट करते जाना, मैं समझा रहा हूँ एक और बार। मैंने क्या बोला कि उसने हमें पहला गिवन है रेडिएशन प्रेशर, तो मैंने P मान लिया। प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, m1 L-1 T-2। बोलो क्लियर? दूसरा उसने क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट, वो उसका डायमेंशन L1 T-1। और थर्ड Q, Q क्या गिवन है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का डायमेंशन m1 L2 T-2, एरिया का L2 और टाइम का T1। क्या आंसर आया, m1 T-3। बोलो क्लियर है? चलो नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने? सभी ने नोट कर लिया? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो अब देखना सभी, मैंने यहाँ पर c की पावर y मानी है और उसने c की पावर क्या मानी है, z। बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, मैंने c की पावर यहाँ पर कितनी मान ली, y, उसने कितना मान लिया, z। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या डायमेंशन ऑफ p की पावर x, c की पावर y और q की पावर z। बोलो यही आएगा। तो p की डायमेंशन लिखोगे m1 L-1 T-2, c का क्या लिखोगे, L1 T-1, और z का क्या लिखोगे, m1 T-3। जब इन तीनों को कंबाइन करोगे तो मास की पावर आएगी x प्लस जेड, लेंथ की पावर आएगी माइनस एक्स प्लस वाई, टाइम की आएगी माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3z। और जब इन तीनों को सॉल्व करोगे तो तीन इक्वेशन आ रही है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो तुम्हें पता चल जाएगा जो t की पावर है वही तो किसकी आएगी, c की पावर, लेकिन जो q की पावर है वो क्या आएगी, माइनस ऑफ t की पावर। बोलो क्लियर है? e और c की पावर तो क्या आएगी, सेम। ठीक है, और q की पावर क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ एनी वन की पावर। बोलो क्लियर? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो इसे, सभी इसे नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो बढ़े आगे, बोलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्यान से देखना, f इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट टी।
बीटा प्लस अंडर रूट डी। एफ क्या है? फोर्स, और डी क्या है? डेंसिटी। एफ क्या है? फोर्स, और डी क्या है? डेंसिटी। पहले तो ये याद रखना सभी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन ऑफ फोर्स है, या क्या ये दोनों एडिशन में है? बोलो। बीटा और अंडर रूट डी किस में है? एडिशन में है। तो क्या डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट डी होना चाहिए? बोलो। क्लियर है सभी को? यदि दो क्वांटिटी एडिशन में है तो उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ अंडर रूट डी। तो डायमेंशन ऑफ अंडर रूट डी क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ डी होता है m1 l माइनस 3। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ अंडर रूट डी ये क्या होगा? m की पावर 1/2 l की पावर -3/2। m की पावर 1/2 l की पावर -3/2। तो डायमेंशन ऑफ बीटा हो गया m की पावर 1/2 l की पावर -3/2। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर सभी को? अब डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा प्लस अंडर रूट डी। यही रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ एफ तो क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2। डायमेंशन ऑफ अल्फा नहीं पता, लेकिन डायमेंशन ऑफ बीटा प्लस अंडर रूट डी हमें पता है, m1 l की पावर -3/2। बोलो क्लियर? m/2 l की पावर कितना? -3/2। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन ऑफ अल्फा ये कितना आ रहा है? m की पावर 1 प्लस 1/2 l की पावर 1 -3/2 और d की पावर -2। ओवरऑल आंसर आ गया m की पावर 3/2 l की पावर -1/2 और d की पावर -2। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? बोलो क्या सभी को क्लियर? नोट करो सभी, सभी नोट करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 है या 5 है? क्वेश्चन नंबर 45 है। हाँ सही कहा, क्वेश्चन नंबर 45 है। तनीषा आनी चाहिए वॉइस तो। ठीक है, नोट करो सभी। चलो अभी आ रही है क्लियर आवाज? बोलो अभी क्लियर वॉइस आ रही है? फिर नोट करो अभी जल्दी,
सभी जल्दी नोट करो। कर लिया नोट? हो गया? बोलो, नोट हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखना क्या गिवन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। नाम से समझ में आना चाहिए। P अपॉन 2L F अपॉन m की पावर हाफ, F अपॉन m की पावर हाफ। तो यहाँ पर P क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट। P क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। नंबर ऑफ सेगमेंट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। ये कैसा है? डायमेंशनलेस। लेस। और L क्या है? लेंथ। L क्या है? लेंथ। F क्या है? फोर्स। तो एक बात बताना, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी होता है? 1/t। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t। तो डायमेंशन ऑफ न्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P अपॉन 2L इंटू डायमेंशन ऑफ F अपॉन m की पावर हाफ। बोलो क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ न्यू क्या है? 1/t। डायमेंशन ऑफ P तो डायमेंशनलेस, 2 भी डायमेंशनलेस। L का डायमेंशन L1 इंटू डायमेंशन ऑफ F अपॉन m, यानी डायमेंशन ऑफ F की पावर हाफ अपॉन डायमेंशन ऑफ m की पावर हाफ। बोलो क्लियर? तो ये क्या है? L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F की पावर हाफ अपॉन डायमेंशन ऑफ m की पावर हाफ। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये बताओ। अभी यहाँ तक क्लियर है? बोलो, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ सभी। तो दोनों साइड यदि मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ एम। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ एम इज इक्वल टू L2 T - 2। डायमेंशन ऑफ एम आ गया। डायमेंशन ऑफ एफ क्या है? M1 L1 T - 2 अपॉन L2 T - 2। T-2 से T-2 कैंसर, ये आया M1 L-1। बोलो क्लियर है? कितना आ गया? M1 L-1। आंसर चेक करो, कौन सा आंसर करेक्ट है? सी। क्लियर है सभी को? बोलो L2 T-2 कैसे आया? एक बात बताओ, यदि मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, क्या हाफ तो हट जाएगा? हाफ का स्क्वायर करूंगा तो पावर स्क्वायर करने पर क्या होती है? कंप्लीट। यहाँ पर भी हट गया, लेकिन क्या है? यहाँ पर पावर डबल हो जाएगी। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? डबल। एल की पावर भी 2 माइनस टी की पावर भी -2। क्लियर है? नोट करो सभी। क्वेश्चन नंबर 46 नोट करना। क्वेश्चन नंबर 46 नोट करो सभी।
नोट करो सभी। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो। कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 48। क्या गिवन है? If time period t depend upon surface tension S, radius r and density rho. सबसे पहले बात करते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ से। सरफेस टेंशन क्या बोला जाता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये नोट कर लो सभी। सरफेस टेंशन बोला जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F अपॉन एल। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन ये आता है m1 l2 l1 t माइनस 2 अपॉन l1, यानी कितना? m1 t माइनस 2। बोलो, क्लियर है? सभी नोट कर लेना, सभी इसे नोट करो, सभी इसे नोट करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब किस पर आते हैं? नहीं, टेंशन फोर्स होता है, सीधा दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरफेस टेंशन और टेंशन अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, क्या गिवन है? टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है एक तो सरफेस टेंशन पर, एक डिपेंड कर रहा है किस पर? रेडियस पर, और एक किस पर डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर। क्लियर? द एक्सप्रेशन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S का पावर x, R का पावर y और रो का पावर z। बोलो, क्लियर है? तो यहां से क्या आएगा? T इज इक्वल टू K इंटू S का पावर x, R का पावर y और रो का पावर z। तो डायमेंशन ऑफ T, जो टाइम पीरियड का डायमेंशन है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ x का पावर s का पावर x, डायमेंशन ऑफ r का पावर y, डायमेंशन ऑफ रो का पावर z। बोलो, क्लियर? तो ये तो हो गया T1। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? T1। सरफेस टेंशन का डायमेंशन m1 t माइनस 2, इसका भी पावर x। r रेडियस, क्या रेडियस तो होता है L1, इसका पावर y। और ये क्या होता है? डेंसिटी, क्या डेंसिटी होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इसका पावर z। बोलो, क्लियर है? तो T1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? m की पावर x प्लस z
एल की पावर y माइनस 3z और t की पावर माइनस 2x माइनस 3z। ओवरऑल x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, y माइनस 3z भी कितना आ रहा है 0, और क्या माइनस 2x माइनस 3z इज इक्वल टू आ रहा है 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो क्या यहाँ तक क्लियर? बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है तो नोट करो सभी, सभी यहाँ तक नोट करो, सभी यहाँ तक नोट करो। हाँ सही है सही है, टी की पावर माइनस 2x होगी बस। क्या अब इसको सॉल्व कर पाओगे? माइनस 2x इक्वल टू कितना है 1, x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1/2, x तो कितना आ रहा है माइनस 1/2। नोट करो पहले, सभी इसे नोट करो, सभी इसे नोट करो। सभी नोट करो इसे। कर लिया नोट? बोलो सभी ने नोट कर लिया? बोलो हो गया? सभी ने नोट कर लिया है? बोलो नोट कर लिया सभी ने? यदि नोट कर लिया है तो तुम्हें यहाँ से आंसर दिखाई दे रहा होगा। क्या x का वैल्यू माइनस 1/2 आ रहा है? x का वैल्यू कितना माइनस 1/2। क्या z का वैल्यू 1/2? बोलो x का वैल्यू माइनस 1/2, z का वैल्यू कितना 1/2, और क्या y का वैल्यू 3/2। x का वैल्यू तो कितना माइनस 1/2, z का 1/2 और y का वैल्यू कितना 3/2। बोलो क्लियर है? तो t इक्वल टू क्या आ गया k टाइम्स अंडर रूट ऑफ रो आर क्यूब अपॉन एस। बोलो क्लियर है? t इक्वल टू k टाइम्स रो आर क्यूब अपॉन एस। क्लियर सभी को? चलो नोट करो यहाँ तक, सभी नोट करो यहाँ तक। एक बात बताओ, यदि हम यहाँ से कंपेयर करते हैं
x कितना आ रहा है -1/2, z कितना आ रहा है 1/2, y कितना आ रहा है 3z यानी 3/2। यहाँ तक क्लियर है? सीधा यहाँ तक क्लियर है? तो फिर x की पावर कितनी है? x यानी -1/2, y की पावर r की पावर y यानी 3/2, रो की पावर z यानी 1/2। तो मैंने पावर 1/2 को से रिप्रेजेंट कर दिया अंडर रूट से। पावर 1/2 को मैंने किससे? अंडर रूट से। तो रो की पावर 1/2, r की पावर 3/2, s की पावर -1/2 आ रहा है। अब क्या है? नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। हो गया सभी का? बोलो, नोट हो गया सभी का? चलो, कौन सा क्वेश्चन था ये? 48, 49, 49 क्या गिवन है? पोजीशन डिपेंड ऑन ए एंड टी, x इज इक्वल टू a की पावर m, t की पावर n। तो डायमेंशन ऑफ x क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ a की पावर n इंटू डायमेंशन ऑफ t की पावर n। x का डायमेंशन तो L1 इक्वल टू क्या आ गया? L1 t माइनस 2 का पावर m, और ये क्या आ गया? t का पावर n। तो m इक्वल टू यहाँ से L की पावर m, t की पावर -2n प्लस n इक्वल टू L1। कितना आ रहा है? m तो 1, -2n प्लस n इक्वल टू आ रहा है 0। n कितना आ गया? 2। बोलो क्लियर? m कितना आ गया? 1, और n कितना आ गया? 2। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? 49। बोलो क्लियर है सभी को? चलो नोट करो, अभी क्वेश्चन नंबर 49 नोट करो। हो गया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या गिवन है? if density D equal to given है 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये सीजीएस में गिवन है? बोलो, ये किसमें गिवन है? सीजीएस। कन्वर्ट किसमें करना है? एमकेएस या एसआई? तो एक बात बताना, 0.625 इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकते हो? एन इंटू केजी अपॉन मीटर क्यूब। बोलो, एन इंटू केजी अपॉन मीटर क्यूब। यहाँ से क्या आ गया? 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू एन इंटू 10⁻³ पार्ट 10⁻⁶ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या एन का वैल्यू आ रहा है 0.625 इंटू 10⁻³ यानी 625। बताओ क्लियर है? ये तो होना चाहिए था सभी से। कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो मैंने पढ़ाया था सभी को, बोलो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो मैंने सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो फिर नोट करो सभी, सभी क्वेश्चन नंबर 50 नोट करो। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया सभी ने? चलो हाँ नोट करो आराम से सभी। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51 तो होना चाहिए था सभी से। क्या गिवन है? v इक्वल टू v अपॉन t प्लस v इक्वल टू v अपॉन t प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब। अब एक बात बताओ, यदि तीनों क्वांटिटी एडिशन में है तो क्या तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए? तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dt क्यूब। बोलो क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन t, अब क्या ये b के इक्वल होना चाहिए? ये किसके इक्वल होना चाहिए? जो हम इक्वल साइन में गिवन है। तो डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t कितना होता है? t1। और ये कितना होगा? l1 t माइनस 1। तो क्या यहाँ से डायमेंशन ऑफ v आ गया l1? बोलो डायमेंशन ऑफ v कितना आ गया? l1। क्लियर है सभी को? बताओ क्या सभी को क्लियर? बोलो। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया नोट सभी ने? बोलो नोट कर लिया सभी ने? चलो ठीक है। तो कल की क्लास में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। इसमें 2 पॉइंट बाकी है बहुत छोटे छोटे से, एक तो लिमिटेशन और एक प्रीफिक्सेस। ठीक है, कल की क्लास में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, एरर एंड मेजरमेंट। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, एरर एंड मेजरमेंट। क्लियर है सभी को? बोलो ठीक है। चलो ओके।